इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा जिला आगरा जिला में चलाएगी शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान। जिला अध्यक्ष आगरा। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के बैनर तले आगरा में अब्बासी समाज को मजबूत व शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं मोहब्बत की नगरी आगरा जिला की सरजमी पर इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से महासभा के पदाधिकारियों ने भाग लेकर बैठक को सफल बनाया। बैठक में समाज को एक करने के लिए समाज के बच्चे और बच्चियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया और अब्बासी समाज को शिक्षा की ओर ले जाने का एजेंडा बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बासी समाज विशिष्ट अतिथि रूप में उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बास साहब ने कहा कि समाज कोई भी हो, हर समाज में कोई न कोई कमी होती है। समाज में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। समाज को इन बुराइयों से बचने के लिए इंडियन शेख अब्बासी समाज में जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में मृत्यु होने पर जो 13वीं होती है उसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने अब्बासी समाज को महिलाओं, बच्चों को शिक्षा और रोजगार देने हेतु आह्वान किया कि शिक्षा और रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। हमको समाज रूप में शिक्षा और रोजगार देंगे। हमारी कमेटी छोटे बड़े शहरों में, गांव देहातों में बहन बेटियों के प्रति प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और मशीनों के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे बहनें अपने पैरों पर खड़े हो सकें और परिवार का भरण पोषण कर सकें। प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण के बाद उनको सिलाई की मशीन आदि निःशुल्क दिया जाएगा। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के जिला अध्यक्ष इस्लाम अब्बास ने कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिए बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के प्रति हम सजग हैं और हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्बासी समाज के लोग तथा संगठन के लोग अपने मोहल्ले से गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ें। हमारे समाज में बहुत से शिक्षित नहीं हैं, उनके शिक्षा देकर आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय संरक्षण इस्लाम अब्बास ने कहा कि नारी सशक्तिकरण और शिक्षा का क्षेत्र अपने समाज को आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अब्बासी समाज और हिंदू समाज एक दूसरे के पूरक हैं। आपस में भाईचारा की भावना है। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जैसे पानी से पानी मिलकर चलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कुरीतियों इस देश में जो भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रही हैं, अब्बास समाज में शुरू से ही एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बासी साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। संरक्षण इस्लाम अब्बास। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि सिंघल की रिपोर्ट। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी आपके सामने बोले, हर संगठन का जो काम है नारी सशक्तिकरण और शिक्षा का क्षेत्र और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम, ये तो कर ही रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अब्बासी महासभा या अब्बासी समाज इस देश का एक ऐसा समाज है जो हर गांव में, हर बस्ती में हिंदुओं से, अपने जो हिंदू भाई हैं उनसे ऐसे मिलके चलता है जैसे कि पानी से पानी मिलके चलता है। कुछ ऐसी कुरीतियां इस देश में आई जो फासलों का काम कर रही हैं, उस फासलों को दूर करने का और अब्बासी समाज का जो जुड़ने का कार्यक्रम है, एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम है, जो कहीं हमसे छूटा जा रहा था, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। आज आगरा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आने का मतलब केवल आना ही नहीं है और ना स्वागत है ना कोई ऐसा है, केवल उनकी कुछ दिशा निर्देश हैं जो जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के माध्यम से अपने शहर में आदेश देने का उनका अनुशासन है। जैसे कि बच्चियों को निःशुल्क सिलाई सेंटर खुलवाना, कम से कम एक जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को एक बच्चे को अडॉप्ट करना, ये जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की प्राथमिकता होगी। और इन्हीं दिशा निर्देशों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज हम काम करने जा रहे हैं और आगे आज 1 का आदेश मिला है, कल 4 का करेंगे, 4 का करेंगे, कल 5 का करेंगे और इंशाअल्लाह आगे ये कारवा बढ़ता चला जाएगा। मेन उद्देश्य क्या है इसका?
मेन उद्देश्य यही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चियों को पढ़ाई की एजुकेशन में ले जाना। जो हमारे मुस्लिम समाज में आज तुमने देखी होगी सबसे मेन कुरीति जो जिसे कह सकते हैं आज के तौर पे कि शिक्षित लोग नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ इस समाज के लोग हैं जो अदर तो इसमें अभी जो फिलहाल जो है हमारे डॉक्टर साहब का जो कहना है वो अल्पसंख्यक समाज का है। अल्पसंख्यक में हम जो आते हैं वो मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, ये सारे कई लोग आते हैं। उन अल्पसंख्यकों को लेके चलने का हमारा काम है और अल्पसंख्यक को लेकर आगे चलेंगे। जैसे एजुकेशन में बात चली तो एजुकेशन में क्या फोकस रहेगा? एजुकेशन में जैसे कि अभी हमें जो दिशा निर्देश जो मिले हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद में बच्चे बच्चियां जो घर बैठ जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उनको इंटरमीडिएट कॉलेज से ले जाके मेडिकल कॉलेज में या जो बच्चे की हॉबी हो उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। आज इस मोहब्बत की नगरी आगरा में हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बुलावे पर आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज जिस तरह देखने में आ रहा है कि समाज कोई भी हो, हर समाज में कुछ कुरीतियाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। उस समाज को उन कुरीतियों से, उन बुराइयों से महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा विगत कई वर्षों से लगातार समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। जैसे कि एक बुराई है कि जैसे 30 या 40 में का जो खाना होता है, एक तो घर में परिवार में कोई व्यक्ति फौत हो जाता है, उसके बाद पूरे गांव पूरे शहर को बुलाकर अगर दावत दी जाती है तो हमारी महासभा की प्राथमिकता है कि मृत्यु भोज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कई और कुरीतियां हैं समाज में, जिनको दूर करने के लिए हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ शिक्षा और रोजगार के लिए भी महासभा निरंतर प्रयासरत है। छोटे छोटे शहरों में जो हमारी बहनें हैं, जो बेवा बहनें हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए महासभा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत उनको उनके पांव पर खड़ा किया जा रहा है। जहाँ सिलाई का मामला हो, बुनाई का मामला हो या कोई और टेक्निकल उनको ट्रेनिंग हो, हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बहनें जो दूसरों के झाड़ू बर्तन करने जाती हैं अपने पांव पर खड़ी हो सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए भी महासभा लगातार काम कर रही है और तमाम शहरों में महासभा द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम बीकानेर, परसों हमारा बीकानेर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूं, जिसमें कुछ महिलाओं को, बहनों को हम जो है जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उनको प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें और तमाम उपकरण उपलब्ध कराएंगे।